आज हम बनाएंगे सिर्फ 10-12 मिनट में बहुत ही टेस्टी और चटपटी आलू कतली, जिसे आप लंच बॉक्स के लिए भी बना सकते हो और दाल चावल के साथ साइड डिश में भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। ये ज़बरदस्त टेस्टी आलू कतली बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 6 मीडियम साइज के कच्चे आलू लिए हैं। आलू को इस तरह से हमें गोल गोल काट लेना है। बहुत ज़्यादा पतला मत काटिएगा और बहुत ज़्यादा मोटा मत काटिएगा। इस तरह के पीसेस करके तैयार कर लेने हैं। अब हम इन आलू के पीसेस को अच्छे से पानी से धोएंगे और इसे एक छलनी में निकाल लेंगे। अब हम एक कढ़ाई में सरसों का तेल डालेंगे। आप कोई भी तेल में इसे बना सकते हो। तेल को अच्छे से धुआं उठने तक पहले हम गरम कर लेंगे। जब धुआं उठने लगे तो गैस की फ्लेम को बंद कीजिए और जब तेल का टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा तब हम गैस की फ्लेम को ऑन करके इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा और आधा छोटा चम्मच बारीक वाली राई डालेंगे। मोटी वाली राई भी डाली जा सकती है। 1/4 छोटा चम्मच हींग डालेंगे। अब हम जीरा और राई को धीमी आंच पर पहले हल्का सा भून लेंगे। जब राई अच्छे से चटकने लग जाएगी तब हम इसमें ये सारी आलू की कतलियाँ डाल देंगे। गैस की फ्लेम को हाई पर करेंगे और इन कतलियों को कंटिन्यू चलाते हुए 2 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे। इस तरह हाई फ्लेम पर पहले जब हम भून लेते हैं तो सब्जी पर एक क्रस्ट सा आ जाता है और सब्जी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो ये लीजिए, हमने 2 मिनट के लिए भून लिया है और अब हम गैस की फ्लेम को लो पर कर देंगे और इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिए। मैंने 1 चम्मच नमक का इस्तेमाल किया है। नमक और हल्दी को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और जब नमक हल्दी बढ़िया से मिक्स हो जाएंगे तब हम इसे ढक कर धीमी आंच पर 3-4 मिनट के लिए पकने देंगे। बीच में आप इसे चला ज़रूर दीजिएगा ताकि सारी कतलियाँ एकदम बढ़िया से पक जाएं। और हमने इसमें पानी नहीं डाला है, इसके लिए हमें इसे चलाना भी ज़रूरी है। फिर से हम इसे ढक कर पकाएंगे। कतलियों को पकाते हुए हमें करीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं और ये काफ़ी सॉफ्ट हो गई हैं। तो बस इस वक्त हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज डाल देंगे। आप चाहें तो प्याज को स्लाइस में कट करके भी डाल सकते हो। प्याज नहीं खाते हैं तो स्किप कीजिएगा, लेकिन खाते हैं तो ज़रूर डालिएगा। यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्च ली है। ये हरी मिर्च बिल्कुल भी तीखी नहीं है, इसके लिए मैंने इसकी क्वांटिटी ज़्यादा ली है। यदि आपके पास तीखी हरी मिर्च हो तो कम क्वांटिटी लीजिएगा। आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है। ये भी तीखा नहीं होता है, बस इससे सब्जी का कलर अच्छा आएगा। 1 छोटा चम्मच मैंने यहाँ धनिया पाउडर लिया है और 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स लिया है। तो जो भी हल्का सा तीखापन इस सब्जी में आएगा वो चिली फ्लेक्स से आएगा। बस अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम सब्जी को फिर से ढक कर 4 से 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकाएंगे। सब्जी को हमें बीच में चला ज़रूर देना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सब्जी को पकाते हुए हमें 4 से 5 मिनट हो गए हैं। आलू भी हमारे सॉफ्ट हो गए हैं और प्याज भी सॉफ्ट हो गए हैं। तो बस अब हम सब्जी को एकदम सुपर टेस्टी और चटपटा बनाने के लिए इसमें 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर डालेंगे। आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डाल रहे हैं और यहाँ मैंने 1 छोटा चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी ली है। इन सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो आप सेम स्टेप फॉलो करते हुए ये सब्जी बनाकर देखिएगा। यकीन मानिए आपके घर में सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो बस इन मसालों को मिक्स करने के बाद हम सब्जी को केवल 2 मिनट के लिए और धीमी आंच पर ढककर पकाएंगे ताकि सारे मसालों का फ्लेवर आलू में आ जाए। 2 मिनट हो गए हैं और ये हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आलू कतली बनकर तैयार है। हरा धनिया डालिए, मिक्स कीजिए और इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए दाल चावल के साथ। मैंने इस आलू कतली के साथ आम रस और सिंपल वाला पराठा बनाया था। बहुत ही गजब का कॉम्बिनेशन है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।